नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, एक ऐसे सवाल हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि आपके जन्म पत्रिका के 8वें हाउस में शुक्र विराजमान हो तो क्या होता है, वैसे ठीक एक हमारे पास हमारे शिष्य ने या हमारे फॉलोअर्स ने एक सवाल भेजे कि मेरी जन्म पत्रिका के अष्टम रहस्य भाव में, मृत्यु भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्या मन प्रतिष्ठा युक्त मेरा जीवन रहेगा? अष्टम मृत्यु भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने मात्र से क्या सफलता के भाव में कमी आ रही है? क्या सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है? क्या मान प्रतिष्ठा युक्त जीवन हमारे व्यवस्था में रहनी है अथवा समस्या बनी रहेगी? अष्टम हाउस मैंने पहले भी बताया था कि जन्म पत्रिका का 8वां हाउस जो मृत्यु भाव यद्यपि है, परंतु उसे रहस्य का भाव भी माना गया है। जो प्लैनेट 8वें भाव में विराजमान होते हैं उनकी चारित्रिक विशेषताओं में एक रहस्य के भाव की उत्पत्ति होने लगती है और हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में उनका समागम एक रहस्य के भांति होने लगता है। मित्रों, 8वें का बृहस्पति है, इसका तात्पर्य नहीं है कि आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आपका विद्यार्थी जीवन खराब हो गया, आप शिक्षा की उपाधि, ऊंची उपाधि नहीं ले पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपको राज्य सेवा में आप उससे दूर जा रहे हैं, उसमें सफलता के भाव से आप दूर जा रहे हैं, आप राज्य सेवक नहीं हो सकते, सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। रीजन क्या है? जो मेरे पिछले 22 वर्षों का अनुभव है, सरकारी सेवा में जाने के लिए जन्म पत्रिका का 10वां भाव जो जीव का राज्य का भाव है, और राज्य सेवा में जाने के लिए आपके गुरु की पोजीशन, आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की व्यवस्था कैसी है, और सूर्य शासन प्रशासन का कारक है, मंगल शक्ति संपन्नता का कारक है, अर्थात बृहस्पति, सूर्य और मंगल की भूमिका कैसी है, इसी भूमिका के सापेक्ष आपको सरकारी सेवा की प्राप्ति होती है, आपके पद के क्रम में बढ़ोतरी या घटोतरी होती है। कोई सरकारी सेवा में टीचर है तो उसका सूर्य और मंगल से प्रभावित उसकी 10वां जीव का राज्य या व्यक्तित्व भाव नहीं है। वह बुध और गुरु से संबंधित परिक्षेत्र में टीचिंग जॉब में है। ठीक उसी प्रकार 8वें का बृहस्पति है तो देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और लग्न पत्रिका का दूसरा हाउस धन का भाव है और 8वें बृहस्पति है तो 8वें भाव से देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि उसके दूसरे भाव अर्थात धन भाव पे है, अर्थात धन के आगमन के स्रोत के रूप में 8वें भाव में स्थित गुरु बृहस्पति जिम्मेदार होता है। यह बात अलग है कि 8वें का देवगुरु बृहस्पति है तो बृहस्पति का जो चारित्रिक विशेषताएं हमारे शरीर में पेट, उदर, लीवर का हिस्सा है, एथिकल मोरल वैल्यू का इंटरप्रिटेशन है, उसमें रहस्यमय प्रवृत्ति का समागम आपके व्यक्तित्व में होने लगता है। अर्थात ऐसी भी जानकारी की लालसा आपकी बनी रहती है, रहस्यात्मक विषय को जानने की उत्सुकता में आप लगे रहते हैं। पेट का हिस्सा, लीवर का हिस्सा कमजोर होने से आपके पेट में गर्मी का भाव उत्पन्न होता है, आपके बाल कम होते हैं, आपके बाल में सफेदी आने लगती है। इसका क्राइटेरिया, इसका फीडबैक एक अलग प्रकार का है, 8वें का बृहस्पति है। लेकिन आपका सवाल यदि ऐसा है कि 8वें हाउस में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो तो आपको नौकरी नहीं मिलनी है, सरकारी सेवा में आप नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। मित्रों, अष्टम हाउस मृत्यु का भाव, रहस्य का भाव, और 8वें हाउस में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो थोड़ी समस्या, थोड़ा विलंब हो सकता है, परंतु गुरु के बृहस्पति के चारित्रिक विशेषताओं में एक रहस्यात्मक प्रवृत्ति का समागम योग भी बनता है। जो भी काम होना है देवगुरु बृहस्पति के परिक्षेत्र के सापेक्ष इंस्टेंट मोड में अचानक होता है, अकस्मात तरीके से आपको उसका रिजल्ट मिलता है, परिणाम की प्राप्ति होती है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यदि देवगुरु बृहस्पति 8वें विराजमान है तो आप उसे फील कर सकते हैं। उसकी 5वीं दृष्टि आपके लग्न पत्रिका के 12वें भाव में है, 7वीं दृष्टि आपके दूसरे हाउस धन भाव में है और उसकी 9वीं दृष्टि आपके सुख भाव में अर्थात चौथे केंद्र के भाव में है।
देवगुरु बृहस्पति का 8वां होना इसका कतई तात्पर्य नहीं है मित्रों कि आप दीनहीन, पाश्विक, कमजोर हो रहे हैं, आपको मान प्रतिष्ठा जीवन में नहीं मिलनी है, आपका शिक्षा की उपाधि यदि आप विद्यार्थी जीवन में है तो आपका विद्यार्थी जीवन अप्रासंगिक हो गया है, आपको सरकारी सेवा की प्राप्ति नहीं होनी है। ऐसी जो नेगेटिव फीडबैक स्टेटमेंट है इसको क्रॉस कर दीजिए। 8वें का बृहस्पति है, विष्णु जी की आराधना में तल्लीन हो जाइए, पीत वर्ण का वस्त्र धारण करिए, पीला वस्त्र का दान भी कर सकते हैं और खिचड़ी का दान करें अमावस्या के विशेष मुहूर्त काल में। 8वें का बृहस्पति बहुत ही सुंदर होता है, रहस्यात्मक प्रवृत्ति युक्त होता है। आपको बृहस्पति अपने परिक्षेत्र के संदर्भ में जो उसको देना होता है तो बड़ा ही अचानक इंस्टिंक्ट मोड में रहस्यमय तरीके से आपको देता है। मित्रों, अष्टम हाउस जो मृत्यु का भाव है, वहां के देवगुरु बृहस्पति यदि 8वें शामिल है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बृहस्पति का जो भी चारित्रिक विशेषताएं, उनका परिचित्र, उनका विषय वस्तु आपके जीवन से दूर चला गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इत्मीनान रखते हुए नारायण जी की उपासना पर विशेष ध्यान दें, विष्णु जी की आराधना पर विशेष ध्यान दें और पीत वर्ण का वस्त्र धारण करने की कोशिश करें। खासकर हो सके तो बृहस्पतिवार को व्रत भी रखें। नमस्कार।